हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 या 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड किस तरह करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाइड होता है तो वो किस तरह बिहेव करता है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ, दो मैट्रिक्स दिया हुआ बी प्लस सी, आप उसको ऐड करो, उसके बाद ए से मल्टीप्लाइड करो, या आप दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाइड करके ऐड कर दो, बात बराबर होता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है सर? सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप ए बी करो, ठीक है, और ए बी को मल्टीप्लाइड किए और बी ए को मल्टीप्लाइड किए। ठीक है, तो इस दोनों का जो वैल्यू होता है ना वो जनरली इक्वल नहीं होता है। कभी कभी आपका किस्मत अच्छा रहा तो हो सकता है, लेकिन ये दोनों ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है ना, जनरली बोल सकते हो यहाँ पे जनरली नॉट इक्वल। ठीक है, समझ में आया। और मान लो अगर कहीं इक्वल हो गया तो क्या होगा सर? कभी कभी हो सकता है ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कॉम्यूटेटिव होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली अगर फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसी से इंस्पायर्ड है वो क्या है? ए बी इक्वल टू अगर माइनस बी ए दे दे तब क्या बोलोगे? समझ में आ रहा है? ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एंटी कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि आप पहले आप एक काम करो, ए बी को मल्टीप्लाइड कर दो, दोनों को आपने मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर आपने सी से मल्टीप्लाइड किया, या आपने पहले बी सी को मल्टीप्लाइड कर दिया फिर ए से मल्टीप्लाइड किया, बात दोनों से क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना? या पहले इसे मल्टीप्लाइड करो फिर इससे करो, या पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाइड करो फिर इससे मल्टीप्लाइड करो, प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सिक्स प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आपको कभी ए बी इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है जैसे आपको कभी x इंटू वाई इक्वल टू 0 देता है तो आप क्या बोलते हो कि सर या x की वैल्यू 0 हो रही होगी या y की वैल्यू 0 हो रही होगी या सर दोनों की वैल्यू 0 हो रही होगी, यही ना बोलोगे। लेकिन अगर कभी ए बी इक्वल टू 0 दे दे तो इसका मतलब बिल्कुल मत ये समझना कि सर a इक्वल टू 0, इट डज नॉट इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0 या बोथ a एंड b इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है, तो कभी अगर ए बी इक्वल टू हो सकता है ये कोई मैट्रिक्स रहा होगा, ये कोई अलग मैट्रिक्स रहा होगा और दोनों का मल्टीप्लाइड क्या हो गया होगा? 0 हो गया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये आप नहीं बोलना कि सर ये 0 है इसका मतलब ये 0 हो रहा होगा या ये 0 हो रहा होगा या दोनों 0 हो रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है? 7th नंबर का प्रॉपर्टी बोलता है हमें। देखो इस प्रॉपर्टी से काफी क्वेश्चन छोटे मोटे क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी आपको जानना बेहद जरूरी है। 7 प्रॉपर्टी क्या बोलता है? 7 बोलता है कि आपके पास मान लो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मान लो उसका पावर 2 कर दिए तो क्या होगा सर? उसका पावर 3 कर दिए तो क्या होगा सर? तो मैं बताता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है ना, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2 का बनाऊंगा तो क्या होगा? ये होगा। 3 का बनाऊंगा तब क्या हो जाएगा? 3 रो 3 कॉलम हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका पावर कुछ भी कर दो, मतलब n कर दो, ठीक है, ये हमेशा क्या वैल्यू देगा? i ही देगा। समझ में आया? मतलब क्या प्रॉपर्टी है 7 नंबर कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, पावर 4 कर दो, वो हमेशा क्या देगा? आई ही देगा। ठीक है, आप करके देख लेना, वही आएगा। 8th प्रॉपर्टी क्या है कि आप कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसमें आपने क्या किया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड कर दिया। ठीक है,
समझ में आया? अब ऑब्वियसली जिसका मतलब मल्टीप्लाइड के लिए कंडीशन तो होना चाहिए, पता है ना मल्टीप्लाइड का कंडीशन, अगर इसका m इंटू n है तो इसका क्या होना चाहिए n इंटू पी, मतलब इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या होता है मल्टीप्लाइड होता है। तो उसको फॉलो कर रहा होगा, उसका टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड किया जाता है तो वो क्या देता है, ए ही देता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए लिखो या ए आई लिखो, बात बराबर है, उससे कोई आपका इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। या आप इस तरह भी लिख सकते हो, आई ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो 9 प्रॉपर्टी क्या है, 9 प्रॉपर्टी हमें बोलता है कि अगर कभी ए बी दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे ए सी दिया हो, ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल आप मत समझना, इट डज नॉट इम्प्लाइज कि सर ए काट के हम बी इक्वल टू सी कर सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब ए बी इक्वल टू अगर ए सी दिया हो, इट डज नॉट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा 9th प्रॉपर्टी तक। 10th प्रॉपर्टी क्या है, बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है। 10th प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आपके पास मान लो एक मैट्रिक्स है ए, जो क्या है डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जिसमें सिर्फ डायगोनल होता है, और उसका एलिमेंट मान लो दिया हुआ है A1 A2 A3 दिया हुआ है, और मान लो एक दूसरा मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट है, उसका क्या है B1 B2 B3, ठीक है। तो जिस दिन आप इस दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे ना ए और बी को, तो आपको इसको पूरा मल्टीप्लाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब पता है ना कि क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, ओनली डायगोनल का एलिमेंट A1 0 0 A2 0 0 0 A3, यही हो रहा होगा ना। सिमिलरली इसका क्या हो रहा होगा, B1 B2 B3। तो आपको अलग अलग लिख के मल्टीप्लाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली क्या कर दो, इस दोनों डायगोनल के माने जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना उसको मल्टीप्लाइड कर दो, तो जो ए बी का वैल्यू दे रहा होगा वही ए वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है ना। तो आप दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो नया जो डायगोनल मिलेगा, जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, और वो क्या होगा A1 B1 A2 B2 A3 B3। समझ में आया, मतलब जो नया आपका मैट्रिक्स मिला वो भी डायगोनल मैट्रिक्स मिला, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स को जब हमने मल्टीप्लाइड किया तो जो न्यू डायगोनल मैट्रिक्स मिला, ठीक है, उसका क्या हो गया वैल्यू A1 B1 A2 B2 A3 B3। मतलब इस दोनों को जब मल्टीप्लाइड किए होगे तो यहाँ पे क्या आ गया होगा A1 B1 A2 B2 और A3 B3। समझ में आया ना। और पता है ना कि मल्टीप्लाइड होने के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट है तो ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, जितना डायगोनल इसमें एलिमेंट है उतना इसमें होना चाहिए। अब इसमें रहेगा 2 और इसमें रहेगा 3, तो क्या मल्टीप्लाइड कर पाओगे, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो एलिमेंट हट जाएगा। समझ में आ रही है बात, नोट डाउन कर लो। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको 1 0 1 2, देन ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन आपको पहला वैल्यू जो निकालना है, क्वेश्चन ये बोला है कि ए स्क्वायर इक्वल टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2y, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। और इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि आप प्रूव करो कि a8 इक्वल टू 225a माइनस 254i, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बोला है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करते हैं। क्वेश्चन ए क्या बोला है कि आप प्रूव करो कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2i है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, LHS इक्वल टू RHS कर देते हैं, प्रूव करने का तो यही सबसे बेस्ट मेथड है। तो अगर LHS की बात करो तो LHS क्या है बताओ, क्या बोलोगे सर, ए स्क्वायर है,
और ए स्क्वायर को क्या पता है ना, इसका स्क्वायर तो हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए ए इंटू ए करते हैं, यही करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है बताओ, 1 0 1 2, ये क्या है 1 0 1 2, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे, और मल्टीप्लाइड का रूल मैंने पिछले क्लास में बता चुका है, क्या होता है सर रो इंटू कॉलम, सर रो इंटू कॉलम, ठीक है। और मल्टीप्लाइड करने के लिए पहले क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। तो दोनों का ऑर्डर क्या है, इसका सेकेंड और इसका सेकेंड सेम है, फर्स्ट सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा तो नया ऑर्डर क्या बनेगा 2 2 का बनेगा, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाइड करता हूँ मैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या होगा 1 इंटू 1 और 0 इंटू 1, कितना हो गया 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। सिमिलरली जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो कितना मिला 0, और इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो 0, ठीक है। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो 1, और इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो 2, कितना हो गया 3, ये वाला 0 और ये वाला कितना हो गया 4। तो आपका LHS क्या आया, LHS क्या आया आपका 1034, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। सिमिलरली मैं RHS का काम करता हूं, तो RHS अगर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, RHS में क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है ना 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i। देख लेते हैं, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो 3a मतलब 3 एक स्केलर मल्टीप्लाइड है बाहर में, a कौन है सर, a 1 0 1 2 है सर, माइनस 2 इंटू आई, आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये वाला 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 ऑर्डर का होगा, समझ में आ रहा ना। अगर ये 3 ऑर्डर का होता है तो अपने अकॉर्डिंग ये 3 ऑर्डर का हो जाता, ठीक है। तो जैसा सिचुएशन होगा वो अपने आप ही अपना रूप बदल लेता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये नेचर होता है 2, तो I2 क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। चलो इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दो, क्या हो गया 3 0, और ये वाला 3 और ये वाला 6, माइनस क्या हो गया 2 0 0 2 0, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाइड कर सॉरी माइनस करने आता है आपको सब्ट्रैक्शन, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, 3 माइनस 0 कितना हो गया 3, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया क्या, देखो तो जो यहाँ पे आया था वही वहाँ पे आया ना, तो आप क्या बोलोगे RHS इक्वल टू क्या आ गया सर LHS, तो आप क्या बोलोगे हेंस रो। समझ में आई बात। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सेकेंड क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि आप प्रूव करो कि a की पावर 8 इक्वल टू 225a माइनस 254i, ये आपको प्रूव करने बोला है। अब सर कैसे प्रूव करें, यहाँ पे तो a स्क्वायर था तो हमने a स्क्वायर कर लिया, तो क्या सर आज हमें यहाँ पे a8 मतलब जैसे स्क्वायर था तो 2 बार मल्टीप्लाइड किए, तो क्या यहाँ हमें 8 बार मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ये तो मतलब काफ़ी लेंदी हो जाएगा सर, किस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल मत डरो, आपने पहला क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन वाला देगा तो इस टाइप का देगा ही आपको कंडीशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव कर चुके हो कि 3a माइनस किसके बराबर है सर 2i के बराबर है, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ से हमको क्या जाना है a8 तक जाना है, मतलब ये स्क्वायर है और यहाँ क्या जाना है हमें 8 तक जाना है। तो हम क्या करते हैं सर, हम एक काम करते हैं ना, इसको a स्क्वायर है ना, इसको एक बार स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर ये वाला a की पावर 4 हो जाएगा। तो जब इधर मैंने स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3a माइनस 2i हो गया सर, हो गया ना, समझ में आ रहा है बात। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे 9a स्क्वायर, फिर आपने जब इसको स्क्वायर किया होगा तो क्या मिला होगा आपको 4i स्क्वायर, यही मिला होगा ना। सिमिलरली उसके बाद आपने क्या किया होगा 2ab होता है ना 2ab, तो यहाँ पे i है तो आसानी से 2ab कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसको जब आप करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे क्या होगा 12 होगा ना, 6 दूनी 12 12 ai हो रहा होगा, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी का किस तरह यूज करेंगे सर, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे a का स्क्वायर दिया हुआ है। अब a स्क्वायर का आपका वैल्यू पता है क्या, ऑलरेडी आपने यहाँ यूज किया है ना। a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 3a माइनस 2i। अभी मैंने बताया ना कि आई स्क्वायर लिखो या आई लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना। उसका कुछ भी पावर करो वो आई ही देता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताया ना कि ए आई करो या ए लिखो, कोई भी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब इसको लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 27, ये वाला 27a माइनस 18, 9 दूनी 18i, यहाँ पे कितना हो गया 4i, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस 12a। तो जब 27 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, 15a आ जाएगा। और यहाँ पे इसको इससे माइनस किए तो क्या आ गया, आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला इससे माइनस हुआ तो कितना आ गया 14 आ गया सर। और ये आपका कौन है सर, a की पावर 4 है। अब क्या चाहिए आपको, a की पावर 8 चाहिए। तो आप क्या करोगे, फिर इसका वैल्यू क्या पुट कर दोगे, स्क्वायर पुट कर दोगे, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर कौन हो गया a की पावर 8। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 225a, ठीक है ना, का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बोले तो कितना हो गया 196, यही होता है ना। और यहाँ पे क्या हो गया आई स्क्वायर हो गया। उसके बाद जब आपने यहाँ से मल्टीप्लाइड किया तो क्या लिखोगे 2 इंटू 15a माइनस 14i, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर तो आपको चाहिए नहीं, तो a स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ यहाँ पे, उससे रिप्लेस कर दो। और a की पावर 8 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ आप, इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे 225, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a माइनस 2i, और ये आई स्क्वायर लिखो या आई लिखो बात तो बराबर है, प्लस 196i। इस सबको मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 30, और कितना हो गया ये 14 मल्टीप्लाइड हो गया, कितना हो गया 42, 420 420 माइनस 420a, ठीक है ना। ए आई है तो ए आई को मैं ए लिख सकता हूँ। उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे कितना हो जाएगा 225 इंटू 3, मतलब इसको मल्टीप्लाइड करो 15 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 ए। फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाइड किया तो 225 है तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, 450 450 आई हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 196 आई हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 420 ए हो गया, ठीक है। फिर फाइनली जब आप इसको इससे माइनस करोगे, ए वाला ए के साथ माइनस करोगे तो 5 में से 0 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, मतलब 225a माइनस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 254i, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका a की पावर 8 इक्वल टू प्रूव हो गया। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। आपने जो प्रॉपर्टी लिखा था 10 तक, उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 11th नंबर। वो क्या होता है सर कि कभी अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो इसका स्क्वायर करते हो तो क्या लिखते हो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर, ठीक है। वो गलती बिल्कुल भी मत करना कि यहाँ पे 2a भी लिख देना, ये नहीं होता है, ठीक है ना। जब स्क्वायर करते हैं तो ये नहीं होता है। तो क्या होता है सर, यहाँ पे a भी होता है, एक a भी खुलता है और एक क्या खुलता है ba खुलता है, ठीक है ना। और जब ab इक्वल टू ba, मतलब ab एंड ba क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब दोनों क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब ए बी इक्वल टू बी होता है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा, ये दिया रहेगा, ठीक है ना। तब क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया। और अगर ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा तो आपका क्या खुलता है, इसी तरह खुलता है, ठीक है ना, इसी तरह ओपन होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस बी ए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपने स्क्वायर किया था, आपने बार बार क्या किया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे 2a भी लगा दिया। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता, देखो तो यहाँ पे मैं यहाँ क्या लिखता, यहाँ पे लिखता ना, इसको लिखता एक बार, क्या लिखता 15a इंटू क्या लिखता 49, या क्या लिखता, या एक बार लिखता मैं लिखता ना, एक बार लिखता क्या होता 14i इंटू 15a। तो आपको अभी अभी प्रॉपर्टी मैंने बताया कि ए आई करो या आई ए करो बात बराबर होता है, समझ में आया। आप ए आई करो या आई ए करो बात बराबर होता है, दोनों क्या होता है, दोनों की वैल्यू ए ही आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा था, इसलिए मैं डायरेक्ट 2a भी लगा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को भी उतार लेना और ये मैं जिस तरह प्रूव किया हूँ आप लोग खुद से करना, ओके, नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब ये गिवन है आपका, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए आपको दिया हुआ है, देन आई प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू, मतलब आई प्लस ए की पावर 4 अगर करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बोर्ड में भी आते हैं, जेई में भी आपको देखने मिलेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। तो ए की पावर 4 को क्या हम लिख सकते हैं क्या, आई प्लस ए का स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम लोग, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे अंदर अंदर तो क्या होगा बताओ, तो आई स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा ए स्क्वायर होगा, उसके बाद क्या होगा ए आई होगा, यही ना होगा, उसके बाद क्या होगा आई ए होगा, ये पता है ना आपको, अभी मैंने बताया ना, ठीक है। तब क्या करेंगे सर, आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वही हो गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, कितना पता है आपको, ए पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, ए पुट कर दो, ठीक है। ए आई लिखो तो भी आई हो ए होगा, आई ए लिखो तो भी ए होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ए हो गया और यहाँ से भी क्या आ गया ए हो गया स्क्वायर। अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना होगा, आई प्लस क्या होगा 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर आप इसको फर्दर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, आई का स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 9a स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा आई इंटू 3a और क्या होगा 3a इंटू आई। तो ये पता है ना कि दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ पे क्या हो गया, आई स्क्वायर करो, आई क्यूब करो, आई की पावर 4 करो, हमेशा क्या देता है आई देता है 9। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या पता है, ए पता है। यहाँ पे क्या बोलोगे सर 3a, क्योंकि ये आई मल्टीप्लाइड हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा, 3a लिखो या 3ai लिखो, बात तो बराबर है। कितना हो गया 6a हो गया सर, और 9 प्लस 6 कितना हो गया आई प्लस 15a। समझ में आया। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो बस आप कॉन्सेप्ट जनरेट करो कि किस तरह क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए और बी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा होगा ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, मतलब ए का भी ऑर्डर मान लो 2 2 है तो बी का भी ऑर्डर क्या हो रहा होगा 2 2 हो रहा होगा, ठीक है। कंडीशन दे दिया। उसके बाद क्या बोला कि ए बी इक्वल टू ए दिया हुआ है और बी ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब जब ए को बी से मल्टीप्लाइड किए होगे तो ए मिला, जिस दिन बी को ए से मल्टीप्लाइड किए होगे तो बी मिला होगा। देन और उसके बाद क्या बोला है कि अगर ऐसा है तो ये वैल्यू ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या रिलेशन है कि ए की पावर 2020 प्लस बी की पावर 2020 का होल पावर 2021, ठीक है ना, 2021। उसके बाद क्या है k इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपको क्या निकालना है कि जो कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा उसकी वैल्यू क्या हो रही होगी। ओके, समझ में आया। तो इसको देखते हैं। अब बच्चा सोचता है कि क्या सर हमें a को 2020 बार मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। नहीं, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि हम लोग ट्रेंड देखते हैं। जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा ना और कभी भी इस टाइप का पावर दिया रहेगा तो आप क्या देखोगे, ट्रेंड देखोगे कि किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें
अगर ए इस साइड मल्टीप्लाइड किए और इधर भी ए मल्टीप्लाइड कर दिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ए स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर बी मिला, और इधर क्या मिला हमें, ए स्क्वायर मिला। ठीक है, जहाँ पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं इसका, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूला का कर नहीं पा रहे हैं, एक काम करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, इस ए स्क्वायर को है जो ए था ना, इधर नहीं, आज हम लोग क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू ए दिया हुआ है, आज हम क्या करते हैं, इधर ए मल्टीप्लाइड करते हैं, तो इधर मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, तो बी ए का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है आपको, बी ए का वैल्यू बोलो तो, क्या पता है आपको, बी ए का वैल्यू आपको पता है, इधर कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर। अब क्या आ गया आपको, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आप क्या बोलोगे सर, ए बी का वैल्यू में पता है क्या है, ए है। समझ में आ रहा है ना किस तरह मतलब इधर उधर कर रहे हैं हम लोग, बस यही मैट्रिक्स का यही खासियत है। ठीक है, तो सर ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, लेकिन हमको तो ए की पावर 2020 निकालना है, वो कैसे निकाले सर, चलो देखते हैं। अगर हम जिस दिन ए क्यू निकालेंगे तो ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या, क्या पता है, ए है, तो ए इंटू ए लिख सकते हो, फिर ये क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, और फिर ए स्क्वायर को फर्दर ए लिख सकते हो, मतलब ए क्यू की वैल्यू भी क्या आ गई, ए आ गई। समझ में आ रहा है, तो अगर किसी दिन अगर आप ए की पावर 4 निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लिख सकते हैं ए क्यू इंटू ए की पावर 4 को लिख सकते हैं ए क्यू इंटू ए, फिर ए क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्यू का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे क्या है, ए है, तो फिर क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए हो गई। समझ में आ रहा है ना, तो जिस दिन इसका पावर ए की पावर 20 हो रहा होगा तो उसका भी वैल्यू क्या हो रहा होगा, ए ही हो रहा होगा ना। समझ में आ रहा है ना, मतलब जितना ही पावर कर रहे हैं, मान लो ए की पावर 5 करते हो तो क्या लिखते हैं, ए की पावर 4 इंटू ए, और ए की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाती है, ए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए हो जाता। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे हम ट्रेंड निकाले, मतलब ए 20 का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। सिमिलरली सर यहाँ पे जब हम लोग बी इस रिलेशन का यूज करेंगे, मतलब बी ए इक्वल टू बी लिखेंगे, और दोनों तरफ क्या करेंगे हम, b का मल्टीप्लाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे आपको a भी दिखेगा, और a b का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, a दिया हुआ है, तो बी ए इक्वल ए दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू इधर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब बी ए का वैल्यू कितना पता है आपको, b पता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, b हो गया। तो सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, b की पावर, क्या बोलोगे कि सर b की पावर यहाँ पे क्या है, b की पावर 20 का वैल्यू भी सर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्या सर, a 2020 को हम लिख सकते हैं a, और b 2020 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, और इसके पावर क्या हो गया 2021। ठीक है ना। अब क्या सर, इसका a प्लस बी का पावर 2021 को भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या, नहीं, इसका भी हम लोग ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, आगे इसका थोड़ा कर लेते हैं काम। अब क्या करते हैं हम लोग ए बी का देखते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर, बी क्या होगा, बी का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ए बी एक बार लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बी ए लिखेंगे, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव तो है नहीं, तो इसलिए 2ab लिख नहीं सकते हम लोग। समझ में आ रही बात। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे सर, ऑलरेडी हमने यहाँ प्रूव कर चुका है, ए स्क्वायर की वैल्यू ए होता है सर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है सर, बी होता है, और ए बी की वैल्यू हमने देख चुका है, ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए है, और बी ए का वैल्यू कितना है, बी है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी। समझना, समझ में आ रहा है। सिमिलरली एक बार और देखते हैं, हो सकता है कुछ पता चल जाए हमें, ए की पावर क्यू कर सकते हैं, तो a की पावर q को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, बोलो तो लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ प्रूव कर चुका है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या पता है, 2a प्लस बी, यही पता है ना। हाँ, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, a प्लस बी है पहले से, तो a प्लस बी कितना हो गया यहाँ पे, बताओ, बोलो, ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया, तो आप क्या बोलोगे सर, स्क्वायर हो गया, तो आगे में कौन है, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है ना।
ठीक है। और ऑलरेडी आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू पता है, कितना पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से जानते हो। तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू ए प्लस बी, समझना, ठीक है। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या मिला, 2 की पावर 1 मिला और a प्लस बी मिला, ठीक है। जब आपने यहाँ क्यू किया होगा, जब यहाँ पे आपने क्यू किया था तो क्या मिला था, यहाँ पे 2 की पावर क्या मिला था, यहाँ 2 मिला था, समझ में आ रहा है ना, 2 की पावर क्या मिला, 2 मिला। जब आप इसकी पावर 4 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 मिलेगा। मतलब ट्रेंड समझ में आ रहा है आपको, मतलब जितना इसका पावर है उससे एक कम, समझ में आ रहा है, और वो भी 2 की पावर में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर इससे एक कम, इससे एक कम कितना हो जाएगा, 20, यहाँ पे a प्लस बी लिख सकते हो। तो k की वैल्यू आप क्या बोल दिए, 2 की पावर 20। समझ में आया, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे, समझ जाओगे, तो छोटा छोटा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग मल्टीप्लाइड किस तरह करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चा इधर मल्टीप्लाइड करके काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, तो आप देखो कि किस तरह मल्टीप्लाइड करने पे किस तरह किसको रिप्लेस किया जा सकता है। ओके, नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जेईई IIT में काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A and B आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, मतलब A और B कोई भी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें क्या बोला, A स्क्वायर B इक्वल टू बी ए बोला। आपको ये गिवन है, मतलब ऐसा हो रहा होगा, ठीक है ना। जब A का स्क्वायर करके B से मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो किसका बराबर हो रहा होगा, B A के बराबर हो रहा होगा, ठीक है। तब आपसे क्या बोला है, तब आपसे बोला है कि ये भी रिलेशन एक फॉलो कर रहा है, मतलब ए बी की पावर 10 और a की पावर 10, a की पावर k, b की पावर 10, देन k का वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रही बात। तो सर इसको किस तरह हम लोग हैंडल करें, समझ में आ रहा है। तो क्या हम लोग ए बी का पावर 10 करना पड़ेगा क्या सर, ऐसा करना पड़ेगा क्या, नहीं। आज फिर हम लोग इसका ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड क्या बोलता है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर देखते हैं, ए बी का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होता है सर, ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर करना है तो आपको पता है ना कि ये डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए बी इंटू ए बी होता है, ये पता है ना कि हम लोग 2 बार इसको लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हमने ए बी का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, ए बी इंटू ए बी मिला। और इस दोनों को अगर मिलाया जाए तो हमें कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि सर हमको बी ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और बी ए का वैल्यू क्या होता है सर, क्या दिया हुआ है हमें, ए स्क्वायर इंटू बी दिया हुआ है सर। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पहले से बी है, तो यहाँ पे हम इस दोनों को मल्टीप्लाइड करके ए क्यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए अब आगे देखते हैं। एक पता चला, अब मान लो ए बी का क्यू करते हैं तो क्या करते हैं सर, क्या हम लोग लिखते हैं, ए बी का अगर हम लोग क्यू करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, यही लिखते हैं ना। आप इसका भी यूज करके यहाँ लिख सकते हो, ये वाला टर्म है, इसका भी यूज करके लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर इंटू ए बी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी आपको आसान जाएगा, ठीक है। किस तरह देखते हैं हम लोग, 3 बार हम लोग लिख दिए, फिर हम लोग ए बी का वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, सॉरी बी ए का वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हैं। इस बी ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। फिर बी ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी इंटू क्या हो गया, बी। अब एक बात आप ध्यान देना कि ये जो है ना, ये ए स्क्वायर ये तो ए क्यू हो जाएगा, लेकिन ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं होगा। अभी हमने प्रॉपर्टी देखा ना, समझ में आ रहा है, ये अपने अगल बगल के साथ ही मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो इस b को इस जगह से हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इस b को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ये क्या हो गया, a क्यू हो गया, और बी ए को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सर, इससे इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा सर, यहाँ पे ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे b है और ए स्क्वायर को लिख दिए a इंटू ए, और यहाँ पे क्या हो गया, पहले से क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। फिर अब यहाँ पे बी ए का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी, और यहाँ पे क्या आ गया ए, और ये फिर इसका वैल्यू आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे क्या था, बी स्क्वायर था, ए क्यू प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ पे ए की पावर 5 हो गई, और यहाँ बी ए का वैल्यू फिर आप पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, ए स्क्वायर इंटू बी, और पहले से कौन था, बी का स्क्वायर, क्यू था, स्क्वायर था,
तो आप क्या लिखोगे, ए बी का होल क्यू का वैल्यू क्या बोलोगे आप बोलोगे सर ए बी का होल क्यू का वैल्यू है सर मेरे पास, क्या बोलोगे, ए की पावर 7, ठीक है, और बी की पावर 3। समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा। फील क्या हो रहा होगा कि सर जब हमने यहाँ पे स्क्वायर किया ना, तो यहाँ पे सर स्क्वायर जब हमने किया तो यहाँ पे तो क्या था, स्क्वायर था, मतलब जो इसका पावर है वही बी का पावर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सर चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, जब मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ 3 आया, जब मैंने क्यू किया तो यहाँ पे 7 आया, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर जब मैं यहाँ पे ए बी की पावर n करूँगा तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे b का पावर तो n आ जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा। अब हमें देखना है कि a की पावर में क्या आ रहा होगा। तो जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आया, 3 आया। ऐसा नहीं लग रहा कि सर 2 का स्क्वायर -1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 1 कितना होता है, 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3, यहाँ पे लिखिए ना 2 की पावर 3 -1 आ रहा है, मतलब कितना होता है, 8 - 1 7 आ गया। ट्रेंड हम समझें, ट्रेंड। फिर यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं सर, इसका वैल्यू भी 2 की पावर n -1 आ रहा होगा, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे जिस दिन ए बी की पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला 2 की पावर 10 - 1 हो जाएगा सर, यही ना हो जाएगा। तो के की वैल्यू आप क्या बोलोगे, 2 की पावर 10 - 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1024 - 1, मतलब 1023। समझ में आया। तो ये क्या हो गया आपका, की का वैल्यू हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह ये जेईई में क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जेईई में आ चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आप देखोगे कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन उठाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, एडवांस में क्वेश्चन अगर पूछे तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं ये सब टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब आज आपको दिया हुआ है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। इफ आई प्लस ए की पावर n इक्वल टू आई प्लस लेमडा ए दिया हुआ है, तब आपसे क्या बोला है कि लेमडा की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब सर ये ए क्या है, ये कोई मैट्रिक्स हो रहा होगा, लेमडा क्या है, कोई कांस्टेंट है, आई क्या है सर, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है ना, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, तो जब ए के साथ क्या मल्टीप्लाई रहा होगा उसकी वैल्यू आपसे पूछ रही है। तो क्या करेंगे सर, जब आई की पावर ए है और इसकी पावर क्या है, n है, तो जब यहाँ पावर 2 होता था तो स्क्वायर करते थे, क्यूब होता था तो उसका फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन सर आज पावर क्या है, n है। तो आपको पता है ना, बाइनोमियल आपको मैंने पढ़ाया था, बाइनोमियल क्या बोलता था, बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो जब बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, NC 0, और यहाँ क्या लिखोगे, आई की पावर n a की पावर 0। सेकेंड टर्म क्या लिखोगे, NC 1 आई की पावर n - 1 a की पावर 1, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, NC 2, ठीक है। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, आई की पावर n - 2 a की पावर 2, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या लिखोगे, NCn आई की पावर 0 a की पावर n। यही लिखते हैं ना हम लोग, पता है ना। तो सर इसको हम लोग किस तरह करें, इसको किस तरह सॉल्व करें, तो आई की पावर n, तो अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया था आपको कि सर आई की पावर जब n करते हैं, मतलब आई की पावर कुछ भी करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो या 100 करो, कुछ भी करो, ये वैल्यू क्या देती है, आई देती है, ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो NC0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, पता है ना, और a की पावर 0 कितना हो गया, 1। तो यहाँ क्या बचा आपका, आई बचा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे NC1 का वैल्यू कितना हो गया, कुछ भी रहा होगा उसको हमको सॉल्व नहीं करना। सिमिलरली आई की पावर n - 1, पता है ना, कुछ भी करो वो क्या होगा, आई ही होगा, आई इंटू क्या है, ए है। फिर क्या है यहाँ पे NC2 आई की पावर n - 2 बोले तो आई ही, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए होगा। और अभी अभी मैंने एक बताया था ना, क्वेश्चन समझाया था ना कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए जब होता है तो इसका मतलब ए की पावर क्यू भी करोगे तो ए होगा, ए की पावर 4 भी करोगे तो ए होगा, ए की पावर 100 भी करोगे तो भी ए होगा, हमेशा ए हो रहा होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, उसके बाद वाला टर्म क्या हो रहा होगा, वो भी ए हो रहा होगा। मतलब जितना भी टर्म मिल रहा होगा
कुछ भी पावर हो रहा होगा ए का, वो क्या मिल रहा होगा, हमेशा ए मिल रहा होगा। और आई की पावर कुछ भी मिल रही होगी, वो क्या मिल रही होगा आपको, क्या बोलोगे कि सर वो तो आई ही मिल रहा होगा, तो ए की पावर एन का वैल्यू क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे आई। एक और मैंने प्रॉपर्टी बताया था ना कि आई को ए से मल्टीप्लाइड करो या आई को ए से मल्टीप्लाइड करो, हमेशा क्या देता है, वो ए ही देता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, NC1 ए, NC2 ए, डॉट 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 NCN ए। समझ में आया? चलो ठीक है। अब आप क्या इस पूरे इक्वेशन में ए कॉमन ले सकते हो क्या, तो क्या दिखेगा, NC1 NC2 NC3 डॉट 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 NCN दिख रहा होगा, इंटू ए दिख रहा होगा। अब आप बाइनोमियल पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ाया है बाइनोमियल, उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके बाइनोमियल देख सकते हो। तो बाइनोमियल में क्या बोला गया है कि अगर NC 0 से स्टार्ट होकर NCN तक खत्म होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 2 की पावर n, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे NC 0 मिसिंग है, तो जब जो टर्म मिसिंग होता है उसको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। और NC 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 माइनस करना पड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, a है, तो ये किसके जगह है, लेमडा के जगह है, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया, 2 की पावर n माइनस 1। समझ में आया ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है सॉल्व करने के लिए, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स के क्वेश्चन में बाइनोमियल का यूज, ठीक है।